शोएब शाहीन साहब, आप लोगों का जो प्लान बी था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था सर, लेकिन जिस शाख नाजुक पे आपने भरोसा किया वो शाख ही टूट गई। वो जो डार साहब थे, अख्तर इकबाल डार, वो ही उन्होंने आपको मायूस कर दिया। अब ये आपका प्लान सी क्या है सर? क्योंकि आप लोगों के दावों से तो ऐसा लग रहा है कि आखिर में ये आपका प्लान सबको हैरान कर देगा और कप्तानी बाजी मार लेगा। पहली बात तो यह है कि आमिर इलियास राना साहब के साथ मेरा बड़ा एहतराम का और दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि PMLN के तर्जमान का स्टेटस ले लें ताकि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी साथ दे दिया करें अपने तजिए के साथ साथ। माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, नाराज़ ना होना राना साहब। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊँ, बड़ी अहम बात यह है कि प्लान ए हो या बी हो, मुझे बता दें कौन सा गैर सियासी हमारा फैसला था। अगर हमने किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया तो वो सियासी फैसला था ना, लेकिन जो शाख नाजुक का आपने फरमाया है, हमने तो उसको आईनी समझ के फैसला किया था। हमें क्या पता नहीं, हमें क्या पता कि आप उठा के ले जाएंगे। अच्छा। मीडिया ने उसको तरदीद नहीं की, मीडिया ने उसको कहा तेरे मुंह पे तशद्दुद के निशानात हैं, वो खामोशी से चल पड़े। मुझे ये बताएं, अगर आप एक पार्टी का शख्स अगर आपके साथ इत्तेहाद करता है, वो आईनी है या गैर आईनी है? आईनी। तो फिर हमने तो आईनी एक काम समझ के, अगर हमें ये होता कि इस मुल्क में हर काम गैर आईनी होता है तो हम फिर उसको तहफ़्फ़ुज़ देते, उसको बंद कमरे में बंद करते। हमें पता होता हम उसको मुल्क से बाहर भेजते। हमें अगर ये पता है कि इस मुल्क में आईन है, इस मुल्क में कानून है, इस मुल्क का निज़ाम आईनी और कानूनी तरीके से चलना है, हमने तो उसके मुताबिक डील किया। लेकिन हमें क्या पता कि इस मुल्क में ना आइन की कोई इज्जत है, ना रिस्पेक्ट है, ना कुछ होना है। अब आगे आते हैं, लेकिन एक दो सियासी जमातों का रुकन हो सकता है कि वो जमात किसी और से है और टिकट उसके पास किसी और का है, और तशद्दुद के निशान की बात ना करें, आप फिर उनको फंसा रहे थे। ऐसी कौन तरदीद, तशद्दुद के निशानों की कोई तरदीद कर सकता है? करता ना तरदीद फिर वो कि मुझे मेरे पे तशद्दुद नहीं हुआ। एक दफा किया था ना, शेख रशीद ने कहा कोई तशद्दुद नहीं हुआ, फिर खुद आ गया ना, माना कि हाँ जी मैंने चिल्ला कशी इमरान खान की खातिर की, तशद्दुद बर्दाश्त किया। तस्दीक की है या तरदीद की है, सॉरी, आप मानते हैं फिर उन्को? तो देखिए, तस्दीक की ना बाद में, उस्मान डार ने भी आगे तस्दीक की। किस किसने तस्दीक नहीं की है उनको मानते हैं? उन्होंने तरदीद नहीं की ना, आके बाद में तस्दीक की। तस्दीक किसने की? शेख रशीद ने। तस्दीक किसने की? उस्मान डार ने। तस्दीक किसने की? सदाकत अब्बासी ने। मुझे बता दें, नहीं था। मुझे बताएं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं बहुत सारी चीजें, हम छोड़े आगे चले। अब मुझे ये बता दें, हम प्लान सी में जाएं या प्लान ए और बी हो, हमने सियासी फैसले किए हैं और सियासी फैसले ही आगे करेंगे। सियासी फैसला था, इसी की तरफ राना साहब का इशारा था। और सिर्फ यही बात नहीं कर रहे शोएब शाहीन साहब, और भी बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन डे पे शिकस्त की सूरत में 9 मई की तरह किसी किस्म का कोई वायलेंस, अल्लाह ना करे, या कोई अमन अमान की सूरत हाल खराब की जा सकती है। तो अब इस जिम्मेदारी तो आप लोगों के ऊपर अगर आती है तो आपने इसको क्लियर करना है ना। मुझे एक बात बता दें, मैं पिछले हफ्ते मीडिया के साथ बात कर रहे थे, रखात साहब तो मैं साथ था, उन्होंने कहा 9 मई का सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दे दें जी। कहता है मैंने सबसे पहले कहा जुडिशल कमीशन बनाओ, और उसके साथ 3 जगहों की CCTV फुटेजेस आज किसके पास है? नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ठीक। नंबर 2 GHQ की हमला केस, नंबर 3 कोर कमांडर हाउस की। तीनों CCTV फुटेजेस ले आए और जुडिशल कमीशन बना दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आज भी मैं ये कहता हूं, मुझे ये बताएं कि जो पार्टी इलेक्शन में जा रही हो 4 दिन बाद, वो 4 दिन पहले वो ऐसा ड्रामा कर ले, ये कौन मैनेज कर रहा था? लेकिन एक वाकया तो 9 मई का हो चुका है ना। देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है शोएब शाहीन साहब। आप यकीन दिला सकते हैं कि 8 फरवरी को आपकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी, रिजल्ट कोई भी हो, आपकी जमात पुरअमन रहेगी। आप यकीन दिला सकते हैं? आप ये कहते हैं कि हम, मुझे एक बात बताएं, प्रपोजर सिकंदर को उठाया गया, ये आईनी था, सियासी फैसला था। नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, ये सियासी और आईनी फैसला था। अगवा किए गए वकील और सारे कैंडिडेट्स, ये सियासी और आईनी फैसला था। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 90% टॉप लीडरशिप मेरे समेत कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए, ये आईनी फैसला था। हाई कोर्ट ने बहाल करके भेज दिया और उसके बाद हमारे से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। पूरे पाकिस्तान के तमाम जुरिस्ट और तमाम साफी इस बात पे एग्री करते हैं ये गैर आईनी और गैर कानूनी और गैर जमहूरी फैसला है। पार्टी के को बहुत दुख हुआ जब आपसे बल्ले का निशान लिया गया। मैं वही कह रहा हूं ना, क्या ये गैर आईनी और गैर कानूनी सारे काम हमारे साथ ये पिछले 15 दिन में या 1 महीने के अंदर नहीं हुए? हमने क्या किया? लेकिन एक बात बता दूं,
आप इस मुल्क की जड़ें खोखली करेंगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसेस में मजीद रुकावटें पैदा करेंगे। जो लोग इलेक्शन के नाम की बातें कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे सर? आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? नहीं तो काजी फाइसा साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे ऊपर तो पाबंदी है कि हम अपनी बीवी के अलावा किसी से बात नहीं कर सकते इलेक्शन के डिले की। तो जो कर रहे हैं पब्लिकली, जिन लोगों ने सेनेट में करारदादें पास की हैं, करे ना नोटिस, उनको भी नजर ये आता है। सेनेटर्स हैं, आप उन लोगों की हौसला शिकनी के लिए एक करारदाद ले आए ना, बाकी भी आपकी हिमायत करने पे मजबूर होंगे। हमने रेजोल्यूशन मूव की है, रेजोल्यूशन हमने मूव की है, पेश क्यों नहीं हो रही? तो चेयरमैन सेनेट बैठे हुए हैं ना, क्यों पेश करेंगे? जिनके वो ब्लॉक कर दी। बाप के से पूछे ना, या बाप से पूछे वो किधर है। ठीक, बात सिंपल ये है, हाँ, हम आईनी हैं, हम कानूनी हैं, लेकिन हमारा ये भी राइट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और आज जिस तरह का जुल्म, बर्बरियत का माहौल, आपने जबर का माहौल कायम कर रखा है, क्या इस ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बगैर क्या मुल्क को, कौम को आप आगे लेके जाएंगे या तबाही के दाने में? अच्छा शेख शाहीन साहब, आप क्यों समझते हैं कि पीटीआई के जो हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद वो ये जो आर्टिकल है 51 और 106 इसके तहत पीटीआई में शामिल हो सकते हैं? और जो अभी राना साहब बात कर रहे थे, उन्होंने जो सेनेट की एग्जाम्पल दी थी, क्या ये आर्टिकल वहां पर भी लागू होते हैं? सेनेट के लिए भी है? नहीं, उन पे लागू नहीं है, ये नेशनल असेंबली, जी असेंबली के लिए है। तो असेंबली के लिए जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगी। और दूसरी बात यह है कि हम एक पार्टी के नॉमिनीज हैं, हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड बॉडीज में से तो कोई डिसॉल्व तो नहीं होगी ना। हम तो वो वाले इंडिपेंडेंट तो नहीं है, हमसे तो सिंबल छीन लिया गया और वो भी इलीगली, अनलॉफुली, इनजस्टिस हमारे साथ हुआ, वो अलग बात है। लेकिन आइन या फिर इलेक्शन एक्ट में कहीं ये वाजे है, कोई शेक ऐसी है जिसमें ये लिखा हो कि पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर या किसी भी सियासी जमात में वो आजाद उम्मीदवार जा सकते हैं, उस जमात में भी जिसको इंतखाबी निशान भी ना मिला हो, जिसका कोई पार्टी लीडर भी ना हो? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आइन में तो तब लिखा हो कि जब कोई आइनी काम हुआ हो। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में ये 76 साल तारीख में पहली दफा हुआ है। 85 की मिसाल देते हैं, वो तो गैर जमाती इलेक्शन था, वो कोई भी जमात नहीं थी, ठीक है ना, कोई भी जमात नहीं थी। लेकिन ये पहली दफा है कि एक जमात प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबली के इलेक्शन में जा रही है और जमात जा रही है एज ए होल, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एडमिटेडली, और उसके पास कोई निशान नहीं है। तो यही तो बात है ना सर कि आपका पार्टी लीडर भी नहीं है, पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, पार्लियामानी लीडर का तकर्रुर कैसे होगा? ऑपोजिशन लीडर अगर आपका बनाया जाता है वो कैसे बनेगा? ये मामला तो आएंगे, कैसे होगा सर? पार्टी रजिस्टर्ड है, पार्टी में जब लोग आ जाएंगे, पार्लियामानी लीडर तो बनता है पार्लियामान में जाने के बाद, उससे पहले तो नहीं होता। वो तो जो चेयरमैन है वो तो अलग होता है, और जो पार्लियामेंट्री लीडर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री लीडर पार्लियामान में जाकर होता है। पार्लियामानी लीडर पार्लियामान में जो जाएगा, जो कंसेंसस से फैसला होगा, वो पार्लियामानी लीडर बन जाएगा। और उसके बगैर तो कोई इस तरह की वो नहीं है ना कि वो आपकी पार्टी को ही ज्वाइन करेंगे। पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद तो फिर वो उस वक्त में नहीं है ना, वो तो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं ना। वो इसलिए पाबंद होंगे मेरी राय में कि हमने उनको नॉमिनेट किया है, वो हमारे नॉमिनीज हैं, वो हमारे मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हमारे ही पार्टी के मेंबर हैं। 51 और 106 आर्टिकल में तो नहीं है ना सर, वो तो किसी भी पार्टी के अंदर जा सकते हैं। नॉमिनेट आपने किया, ये तो बताने की हद तक है। देखें, किसी भी पार्टी में जाने का मतलब ये है कि जब वो आजाद कैंडिडेट के तौर पर, देखें हमने कागज जमा कराए किस पार्टी के नाम पे? पीटीआई के नाम पे। ठीक, जब टिकट देने की बारी आई, पार्टी टिकट देने के लिए हम गए, पार्टी टिकट लेने के लिए गए, वो तो खैर इलेक्शन कमीशन ने भी उस दौरान ऑर्डर कर दिया कि जो पार्टी टिकट पीटीआई के नाम से है उसको पीटीआई नजरियाती वाला टिकट एक्सेप्ट ही ना किया जाए, ये उन्होंने ऑर्डर कर दिया। हमने जमा कराया या ना कराया उससे इरेलेवेंट हो गया। हम पार्टी टिकट अप्लाई करके हमने फॉर्म जमा कर दिए। इस दौरान फैसला आ गया कि आपका बल्ले का निशान गया। बल्ले का निशान चले जाने का मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी के नॉमिनीज नहीं रहे, पार्टी के नॉमिनीज तो आप हैं, लेकिन आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे, पीटीआई के हिमायती आजाद उम्मीदवार के तौर पे। देखिए, इसकी तशरीह की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब ये है। इसमें कोई शक नहीं है कि भाम तो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, लेकिन पार्टी का वजूद से इनकार नहीं है। हाँ, वो तो दो देखे ना ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम पाबंद हो जाएंगे पार्टी के अंदर ही रहने के, कोई उसको डिफेक्शन, अगर कुछ जाएगा वो डिफेक्शन में आएगा। ये एक नया आईनी बहरानी पैदा होता हुआ नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है इसको भी सुलझाना पड़ेगा, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने जो नाइंसाफी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की है और 25 करोड़ अवाम के साथ की है। देखें, पाकिस्तान में सुने, पाकिस्तान में देखिए 70% आबादी नाखानदा है। वो अपने मंशूर के मुताबिक एक पार्टी को वोट देना चाहती है, उसको वो निशान पे लगाएगी। पढ़े लिखे तो वो नहीं है।
वो जिस निशान पे वो मोहर लगाना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी मौजूद है, वो पार्टी का निशान इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले ले लिया गया। अच्छा सर, ये बुनियादी हुकूक जो थे आम आवाम के, वो मैं एक छोटा सा जवाब, आप क्यों समझते हैं हॉर्स ट्रेडिंग होगी जब आपको इतना यकीन है कि लोग वापस आजाद उम्मीदवार जीत के पीटीआई में ही आएंगे? तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात या खदशात का क्यों आप इजहार कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हमने नहीं होने दिए, ना होने देने हैं। नंबर 2, हमने आईनी काम करने की बजाय हमेशा गैर आईनी काम किए हैं हमारे सारे मुख्तदर लोगों ने, और नुकसान उसका होने का अंदेशा। तो आजाद उम्मीदवार जो जहांगीर तरीन के जहाज में पीटीआई के लिए लाए जा रहे थे, वो भी देखें गलत था ना या दुरुस्त था? सुन ले, अगर तो रियल सेंस में एक आज़ाद उम्मीदवार है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मंशूर पे लड़ रही हैं, उसके बाद उस आज़ाद की अपनी मर्जी है, वो जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल करे, वो शहबाज शरीफ का जहाज इस्तेमाल करे, वो नवाज शरीफ के पास जाए, वो जरदारी के पास जाए। देखिए आइन कहता है, इजाजत देता है। ठीक है, एक है कि आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हक उससे उसको महरूम कर देते हैं और उसका निशान छीन लेते हैं, और फिर उसको मजबूर करते हैं, फिर उनको मजबूर करते हैं कि अब आप आए, अब आप आजाद हो गए, लिहाजा हमसे पैसे ले लो या डंडा दे दें, प्रेशर डाल दें, उनको उठा के ले जाओ। वो इल्लीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।